सुबह की शुरुआत एक नए एक्साइटमेंट के साथ हुई। नई सड़कें, नए लोग और सामने था नॉर्थ ईस्ट का लंबा सफ़र। गुवाहाटी पीछे छूट रहा था और हम चल पड़े थे काजीरंगा की तरफ। आज हम देखेंगे तवांग एक्सपेडिशन का दूसरा एपिसोड, हाईवेज ऑफ आसाम। स्वागत है आपका राइड विद आरवो पर। किसी ट्रिप में सिर्फ डेस्टिनेशन मायने नहीं रखता, रास्ते में बनने वाली यादें भी उतनी ही ज़रूरी होती हैं। कभी चाय के लिए रुकना, कभी किसी की बाइक देखना, या फिर कभी बस सड़क के बीच खड़े होकर बातें करना। ख्वाब मंजिल से जुड़ी थी, मगर सफ़र हर पल और भी खूबसूरत बन रहा था। सही कहा है किसी ने, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। असम की सड़कें अलग हैं। यहाँ रास्तों में शांति है, एक सुकून है। कहीं छोटे गांव, कहीं दूर तक फैले खेत और कहीं बस अंतहीन सड़क। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की भागदौड़ अब बहुत पीछे छूट चुकी है। धूप, धूल और मिट्टी तो खूब मिली, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन सब के बीचों बीच थी असम की शानदार सड़कें, और इन सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल राइड पर चलना एक अलग ही सुकून दे रहा था। सफ़र में सिर्फ रास्ते ही नए नहीं होते, खाने का स्वाद भी बदल जाता है। कुछ लोगों के लिए खाना थोड़ा अलग था, क्योंकि हम ज़्यादातर केरला से हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि आगे उन्हें ये खाना बहुत अच्छा लगने वाला है। दाल, चावल, रोटी, अचार, बैगन, बीन्स और आलू की सब्ज़ी। सिंपल मगर स्वादिष्ट खाना। और सच कहूँ, किसी जगह को समझना हो तो वहाँ के खाने को ज़रूर महसूस करना चाहिए। बस खाना ख़त्म करने की देरी थी कि आ गई बारी बारिश की। किसी सफ़र की शुरुआत के दिन अगर बारिश हो जाए तो उसे शुभ माना जाता है। हम भी तैयार थे, रेनकोट, शू कवर्स, हेलमेट और अपने मोटरसाइकिल्स के साथ, बारिश का पूरा मज़ा उठाने के लिए। मेरी ब्राउन रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411, या ये कहूँ कि ड्यून ब्राउन रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411 भी अब धीरे धीरे अपनी फील देने लगी थी। पहाड़ अभी दूर थे, लेकिन इस बाइक का कैरेक्टर इन हाईवेज पर भी महसूस हो रहा था। मेरे हाइट के हिसाब से सीटिंग एर्गोनॉमिक्स काफ़ी कंफर्टेबल थी।
इंजन मेंटेनेंस कुछ खास नहीं किया गया था, मगर फिर भी पावर डिलीवरी स्मूथ और लीनियर थी। परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी ज़रूर महसूस हुई, मगर ख़राब रास्तों पर तो 411 कुछ और ही बन जाती थी। न जल्दी थी, न रेस लगानी थी, बस आराम से सफ़र को महसूस करना था। शाम होते होते हम पहुंच रहे थे काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास। किताबों में तो खूब पढ़ा था, मगर आज उसका नज़ारा हो रहा था। रास्ता अब थोड़ा शांत हो चुका था, सड़क के दोनों तरफ जंगल, और तभी हम में से एक को कुछ दिखा। थोड़ा और ध्यान से देखा तो दूर एक 1 हॉर्न राइनो दिखा। पहली बार देख रहा था, किताबों की पिक्चर्स में नहीं, असल ज़िंदगी में देख रहा था। जूम करके फ़ोटोज़ तो लिए, मगर कोई क्लियर व्यू नहीं मिला। कुछ पलों को कैमरे में कैद नहीं कर पाते हम, लेकिन यादों में हमेशा साफ रहती है। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, आगे आने वाले ऑफ रोड सेक्शंस की तैयारी भी थी। हम में से कई लोग पहली बार इतनी लंबी एडवेंचर राइड कर रहे थे, इसलिए रास्ते में ही हम अपने मोटरसाइकिल्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। कभी फुटपिक्स पर खड़े होकर राइड करना, कभी बैलेंस समझना, और कभी इंजन ब्रेकिंग को सही तरीके से इस्तेमाल करना। धीरे धीरे हम सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं चला रहे थे, उसके साथ सिंक होना सीख रहे थे। हिमालयन 411 का असली मज़ा शायद वहीं समझ आता है, जब आप सड़क को सिर्फ बैठकर नहीं, खड़े होकर महसूस करते हो। आगे क्या आने वाला था उसका अंदाज़ा तो नहीं था, लेकिन हम खुद को और अपनी मशीनों को, दोनों को तैयार कर रहे थे। लगभग शाम के 7:30 बज चुके थे और आखिरकार हम काजीरंगा पहुंच गए थे। पूरा दिन रोड पर बिताने के बाद थकान तो थी, मगर आराम करने का कोई इरादा नहीं था।
अभी तो काजीरंगा की गलियों में मिलने वाली चाय का स्वाद लेना था, लोगों से मिलना था, खाने का स्वाद चखना था और ढेर सारी यादें बनानी थी। इन सब के बाद आराम करना था, क्योंकि आज सिर्फ शुरुआत थी। अभी पहाड़ बाकी थे, मुश्किल रास्ते बाकी थे और तवांग अभी बहुत दूर था। उम्मीद है कि आपको ये सफ़र कुछ अपना जैसा लगने लगा होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मोटिवेट कर रहा होगा अपनी खुद की जर्नी पर निकलने के लिए, और उम्मीद है कि आप इसी तरह बने रहेंगे मेरे साथ मेरी जर्नी में। जुड़े रहिए मेरे साथ राइड विद आरवो पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब हम चलेंगे दिरांग की तरफ। असम की हाईवे को पीछे छोड़कर हम बढ़ेंगे अरुणाचल के पहाड़ों की तरफ।